जश्न की कीमत। कुछ हफ्ते कबल मैंने एक कॉलम तहरीर किया था जिसका उन्वान था अदम एतमाद की कामयाबी। अपने उस कॉलम में मैंने यही तज्जिया पेश किया था कि मुल्क को इस अदम एतमाद की एक भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, क्योंकि वजीर आजम और उनके मुआवनीन ये फैसला कर चुके थे कि अगर वो हुकूमत से जाएंगे तो खामोशी से नहीं जाएंगे। अव्वल तो वो अपने इक़्तिदार को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी ना बचा पाए तो अपोजिशन को जिस कदर नुकसान पहुंचा सके जरूर पहुंचाएंगे। इस बात से बरक्स कि इससे जमहूरियत, आइन और मुल्क को कितना नुकसान पहुंचता है। जिस रोज अदम एतमाद की वोटिंग होना थी उस रोज भी यही तवक्का की जा रही थी कि इमरान खान के हामी या तो इस्तीफा देंगे या फिर कुछ ऐसा माहौल बनाएंगे कि जिसमें तीसरी कुव्वत को आना पड़ेगा, और कुछ ऐसा ही हुआ। एक ऐसा आईनी बहरान पैदा किया गया जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को इस मसले में कूदना पड़ा। जब भी सियासतदान ऐसे हालात पैदा करते हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट या किसी और इदारे की मदाखलत जरूरी हो जाती है तो इससे हमारी जमहूरियत और सियासत दोनों को नुकसान पहुंचता है। अब जबकि हम इस नहज पर पहुंच चुके हैं तो वो क्या कीमत है जो हमें चुकाना पड़ी है और मजीद चुकानी पड़ सकती है। इस ज़माने में जो सबसे बड़ी कीमत हमने अदा की वो हमारे आइन की बालादस्ती की है। हमारी तारीख गवाह है कि पाकिस्तान में आइन को हमेशा महज एक कागज का टुकड़ा समझा गया है। मुतादिद मार्शल लॉ इस बात का सबूत है कि हमारे आइन के साथ क्या क्या खिलवाड़ नहीं हुआ। हम हमेशा आइन की बेहुरमती का कोई न कोई नित नया तरीका निकालते रहते हैं। इतवार के रोज अदम एतमाद जिसका पूरा आइनी तरीक़ाकार मौजूद है, न सिर्फ उस तरीक़ाकार को पसे पुश डाला गया बल्कि डिप्टी स्पीकर साहब ने खुद ही जज और जल्लाद का किरदार अदा करते हुए 1997 अरकान असम्बली पर गैर मुल्की ताकत के साथ साजिश में मुलव्विस होने का फैसला सादिर कर दिया। माजी में जैसे नजरिए जरूरत ने पिछले मार्शल लॉ के लिए दरवाजे खोले थे, अब गैर मुल्की साजिश और अदम एतमाद को मुस्तरद करने का रास्ता भी खुल सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ऐसे रास्तों को बंद करे। इतवार के रोज होने वाली कार्रवाई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना भी बाकी है, लेकिन मैं उससे कबल कॉलम लिख चुका हूँ। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क की वफाद में होगा और उसका एहतराम किया जाएगा। दूसरी भारी कीमत हमारी खारिजा पॉलिसी के हवाले से अदा की गई है और मजीद की जाएगी। बड़े दावे किए जाते थे कि इमरान खान पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी तन्हाई से निकालकर दोबारा आलमी स्टेज पर ले आया है। दर हकीकत इस दौरे हुकूमत में खारिजा पॉलिसी के हवाले से एक से बढ़कर एक गलत इकदाम उठाए गए। वो चाहे सी पैक में ताखीर करके चीन को नाराज करना हो, सऊदी अरब को नाराज करना हो, या वजीर आजम का दौरे रूस हो जो पाकिस्तान की साख को कमजोर करने का बाइस बना। और हम इस ज़ोम में मुब्तला हैं कि पाकिस्तान ही तमाम आलमी ताकतों का मरकज़ो महवर है। वो ताकतें पाकिस्तान को दबाना चाहती हैं और मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। हकीकत यह है कि इस तरह बेपरकी अड़ाई की गई बातों को संजीदा दुनिया में न सिर्फ मजाक समझा जाता है बल्कि ठोस शवाहिद के बगैर ऐसी बातें करना मुल्क के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। ये खुशाइन बात है कि आर्मी चीफ ने अपने बयान में न सिर्फ पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत होने का इंदिया दिया बल्कि इन ताल्लुकात में मजीद वसअत की उम्मीद भी जाहिर की। तीसरी कीमत जो हमें चुकाना पड़ेगी वो PTI की फैलाई नफरत और पोलराइजेशन की सूरत में होगी, क्योंकि अब लोग जुबानी कलामी बहस मुबाहिसों से एक दूसरे के गिरबान पकड़ने तक आ गए हैं। हमारे मुआशरे में तमीज, तहजीब और एक दूसरे को इज्जत देने वाला जो कल्चर मौजूद था वो मफकूद होता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज ही नवाज शरीफ के लंदन के दफ्तर के बाहर इसका अमली मुजाहिरा देखने में आया, जहां PTI के 10 से 15 कारकुन मास्क से मुंह छुपाए पहुंचे और नून लीगी कारकुनों से हाथापाई करने लगे। फिर ये भी खदशा मौजूद है कि जितना इस गैर मुल्की साजिश का ढंडोरा पीटा जा चुका है और मजीद पीटा जा रहा है, कल को अमरीका में मुकीम कोई खान साहब का हामी ऐसा कुछ न कर बैठे जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। सोशल मीडिया पर गाली कल्चर आम हो चुका है। ये हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या सबक दे रहे हैं? इस पर हमें संजीदगी से सोचना होगा। ये अमर भी समझ से बालतर है कि इमरान खान और उनके हामी आखिर जश्न किस चीज का मना रहे हैं। जो हुकूमत 5 साल पूरे करना चाहती थी वो आज तकरीबन अपोजिशन की कही बातों को ही पूरा करती नजर आ रही है। कबल अज वक्त इंतखाबात का ऐलान भी हो चुका है। ये भी अपोजिशन की ही ख्वाहिश थी, लेकिन तरीका बहुत गलत था। फिर आइन की खिलाफ वर्जी और जमहूरियत का मजाक उड़ाने पर जश्न मनाया जा रहा है और ये भी समझा जा रहा है जैसे बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली गई हो। माजी में लगाए जाने वाले मार्शल लॉ और इमरजेंसियों पर भी जश्न मनाए गए थे, लेकिन इससे हमारा आइन मजीद कमजोर हुआ था। अब पाकिस्तान का मसला अपोजिशन के मुतालिबात और PTI की हुकूमत में रहने से आगे जा चुका है और यही अब हकीकी मसला है। अब मसला अदम एतमाद नहीं रहा बल्कि असल मसला आइनी बहरान बन चुका है। आइन की यूं खुलेआम खिलाफ वर्जी काबिल बर्दाश्त नहीं। अब हमें ये फैसला करना है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां ना सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी की जाती है बल्कि उसका मजाक भी उड़ाया जाता है, या फिर हमें
ایک ایسے ملک میں رہنا ہے جہاں آئین کی پاسداری کی جاتی ہے۔ اتوار کے روز جو ہوا وہ قبل از وقت انتخابات تک پہنچنے کا بدترین راستہ تھا۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جس پر چلنے کی قیمت ہماری آنے والی نسلوں کو چکانا پڑے گی۔ یہی بات ڈھول بجانے والوں، آتش بازی کرنے والوں اور امریکہ میں رہنے والے پی ٹی آئی کے حامیوں جو وہاں جشن منا رہے تھے کو سمجھ نہیں آتی۔ اب ایک مرتبہ پھر سے نیا پاکستان کی رٹ لگانے والے کہیں پرانا پاکستان بھی نہ گوا بیٹھیں۔ مزید اپڈیٹڈ رہنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل۔